सो हेलो एवरीवन, आज है इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 का लेक्चर नंबर 9 और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम लोग पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में, लास्ट सेशन में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे, जो कि दो चार्जेस की वजह से हो सकता है, कोई भी सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से हो सकता है, और जितने भी हम लोग पॉसिबिलिटी से पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, एनर्जी कंजर्वेशन रिलेटेड, ऑल दोज थिंग्स का हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग एक नया टर्म डिफाइन करेंगे जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इट इज जस्ट एज सिंपल एज इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड का जैसे डेफिनेशन होता था, यहाँ पे भी वैसा ही। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या होता था ना, अगर दो चार्ज रख दो तो वो चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता था वो फोर्स होता था, बट अगर उस चार्ज के बदले हम लोग +1 कूलम चार्ज रख दे, फोर्स एक्सपीरियंस बाई पॉजिटिव चार्ज +1 कूलम यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो हम लोग उसको बोल देते थे इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह हम लोग अगर एक पॉइंट बी, ए से बी तक अगर याद करो हम लोग लेके जाते थे ऐसे कोई भी चार्ज क्यू को, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता था यूए माइनस यूबी। ए से बी को लेके गए तो दिस इज द इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आता था। तो द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब मैं अगर यहाँ पे Q को A से B मूव ना करवा के अगर +1 कूलम चार्ज को A से B मूव कराऊं, तो उसका जितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको मैं बोल दूंगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल कोई नया चीज नहीं है, पोटेंशियल का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी ही, बट वहां पे हम लोग कोई चार्ज क्यू ना रखकर उसके बदले +1 कूलम रखते हैं। तो ये दो पॉइंट के बीच में, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की बात हुआ। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, उसको भी से डिनोट करते हैं पोटेंशियल को, एंड इट इज गिवन बाई पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पर चार्ज। तो क्यू चार्ज को ट्रांसफर करवाया तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस हुआ यूए बाई यूबी। तो अगर मैं 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करवाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा वो यूए माइनस यूबी बाई क्यू, और इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पर यूनिट चार्ज और पर 1 कूलम चार्ज +1 कूलम चार्ज, इसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बट यस 1 कूलम चार्ज को हम लोग रख रहे हैं, इसका मतलब दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिंगल चार्ज, है ना। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिंगल चार्ज। एक चार्ज की वजह से, मतलब एक चार्ज कैपिटल क्यू रख दिया यहाँ पे, तो उस क्यू की वजह से ए पे कितना पोटेंशियल है और बी पे कितना पोटेंशियल है उसका डिफरेंस। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किसका प्रॉपर्टी होता था, कोई भी एक चार्ज का प्रॉपर्टी होता था। एक चार्ज रख दिया तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा है ना। उसी तरह एक चार्ज रख दिया तो उसके वजह से कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में, एंड इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। उसी तरह इसको मैं अगर सोचो, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का डेफिनेशन क्या था ना, ए से बी लेके जाने के लिए नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, किसको मूव करवाने के लिए ना, हम वहां पे Q2 को मूव करवा रहे थे, बट अभी हम लोग किसको मूव करवा रहे हैं, 1 कूलम चार्ज को मूव करवा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे ना, इसका डेफिनेशन होगा द नेगेटिव ऑफ, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है यहाँ पे, द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज ब्रैकेट में +1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर पॉइंट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जैसा ही है, लेकिन वहां पे हम कोई भी स्मॉल चार्ज Q2 को मूव करवा रहे थे, बट अब हम कोई स्मॉल चार्ज Q2 को नहीं, 1 कूलम का एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मूव करवाएंगे, जितना वर्क डन आएगा उसका नेगेटिव कैलकुलेट करेंगे, कहानी खत्म। ये डिफरेंस था। सोचो अगर डिफरेंस ना करके मैं एट ए पर्टिकुलर पॉइंट अगर बोलूं, मैं बोलूं कि अगर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, तो याद करो वहां पे एट ए पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते थे, फिर से एक रेफरेंस लेवल मानते थे। क्या मानते थे, रेफरेंस लेवल। और रेफरेंस लेवल कहां पे मानते थे, रेफरेंस लेवल इंफिनिटी पे मानते थे। तो इंफिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी 0 होता था, किसका, Q2 का। अब मैं इंफिनिटी में किसको रखूंगा, +1 कूलम को, क्योंकि पोटेंशियल की पूरी कहानी में +1 कूलम ही चलता है।
एक चार्ज रख दिए Q कहीं पे भी, बाकी एक +1 कूलम चार्ज को मुझे मूव करवाना है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मूव करवाऊंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा, लेकिन इन्फाइनाइट से कोई पॉइंट को आ जाऊंगा तो एट ए पर्टिकुलर पॉइंट मुझे पोटेंशियल का वैल्यू मिल जाएगा। तो रेफरेंस लेवल इंफिनिटी में माने देयरफॉर पोटेंशियल एट इंफिनिटी इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि यहाँ रेफरेंस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है और पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे यहाँ पे कोई चार्ज कैपिटल Q है, अगर मैं A पे पोटेंशियल लिखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा ना, कोई अगर Q चार्ज रखता, मैं यहाँ पे कितना चार्ज रखता, Q चार्ज रखता, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितना होता, K कैपिटल Q स्मॉल q बाई R। लेकिन मुझे 1 कूलम के लिए चाहिए तो इसीलिए मैं नीचे Q से डिवाइड कर दिया। तो देयरफॉर मेरा पोटेंशियल एट एनी पॉइंट का जो डेफिनेशन फॉर्मूला आया वो क्या आ गया, U बाई Q, और U का वैल्यू है K कैपिटल Q स्मॉल q बाई R, उसको Q से डिवाइड किया तो Q कैंसल। देयरफॉर पोटेंशियल एट A का जो फॉर्मूला है वो ये आ गया KQ बाई R। और उसका डेफिनेशन क्या है, उसका डेफिनेशन है सिंपल कि एक +1 कूलम चार्ज का जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट इज द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। उसको डिफाइन कैसे करेंगे ना, +1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से कोई एक पॉइंट को लाने के लिए जितना वर्क डन होगा उसको बोलेंगे हम लोग पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। समझ में आ गया। तो जिस तरह पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया जाता था, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम 2 चार्ज के लिए लिखना पड़ेगा हमें, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल किसका प्रॉपर्टी है, एक सिंगल चार्ज का प्रॉपर्टी है ना। इसका डेरिवेशन जो है वो सिंपल है, इसका डेरिवेशन ये एनसीईआरटी में है और ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए आपका ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। डायरेक्टली 2 to 3 मार्क्स का डायरेक्टली पूछा जाता है कि डिराइव द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रख दिए +Q, दिख रहा है ना, यहाँ पे पॉइंट चार्ज रख दिए +Q, और हम किसको लेके आएंगे, एक 1 कूलम चार्ज को लेके आएंगे। तो मैं बोला कि ठीक है 1 कूलम चार्ज को हम लोग इंफिनिटी से उठा के लेके आएंगे A तक, राइट। तो क्या होगा ना, इसके ये +Q है और हम लोग यहाँ पे +1 कूलम चार्ज लेके आ रहे हैं, राइट। हम कितना चार्ज लेके आ रहे हैं, +1 कूलम। तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा Fe, रिपेल करेगा इधर की तरफ, कितना लगाएगा ना, अगर x डिस्टेंस पे है, अगर ये वाला डिस्टेंस उसका x है, दिस डिस्टेंस अगर x डिस्टेंस में रखा हूं तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा, K कैपिटल Q इंटू 1 बाई x², इतना फोर्स लगेगा। और मैं उसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया dx, तो ये जो वर्क डन होगा, द वर्क डन बाई द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो मतलब देखो इधर फोर्स लग रहा है और मैं डिस्प्लेस इधर करवा रहा हूं, तो जो वर्क डन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और मुझे क्या चाहिए, मुझे चेंज इन पोटेंशियल चाहिए, कहां से, इंफिनिटी से A तक। तो दैट विल बी नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेगेटिव है। मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इंफिनिटी और ये पॉइंट का, उसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ दैट वर्क डन, मतलब नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव। सो चेंज, मेरा जो चेंज इन पोटेंशियल हुआ वो पॉजिटिव हो जाएगा। और इंफिनिटी में हम लोग क्या माने हैं, 0। तो यहां पे आते आते पोटेंशियल का वैल्यू उतना होगा जितना मेरा वर्क डन होगा। और वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन हम लोग कैलकुलेट करते हैं इंटीग्रेशन dw। तो इंटीग्रेशन d का वैल्यू f dx cos 180 सब डाल दिया तो ये आ गया KQ बाई R। सो देयरफॉर जो भी पोटेंशियल हमारा होगा पॉइंट A पे, A माइनस इंफिनिटी इक्वल्स टू वर्क डन, दैट मतलब चेंज इन पोटेंशियल, दिस इज व्हाट, दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल। देयरफॉर चेंज इन पोटेंशियल जो आया, चेंज इन पोटेंशियल कितना आ गया, VA माइनस V इंफिनिटी इक्वल्स टू KQ बाई R। देयरफॉर V इंफिनिटी तो 0 है, तो VA इक्वल्स टू क्या हो गया, KQ बाई R। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस R। ये आपको पूरा डेरिवेशन जो है ये एनसीईआरटी में गिवन डेरिवेशन है और ये आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो ये डेरिवेशन आपको पूरा अच्छे से समझ में आना पड़ेगा। और ये डेरिवेशन कोई नया डेरिवेशन नहीं है, दिस इज सिंपली द डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बट पोटेंशियल एनर्जी में हम Q1 और Q2 लेते थे, यहाँ पे एक चार्ज रखते हैं और हम 1 कूलम चार्ज को मूव करवाते हैं। तो उसका और इसका कैलकुलेशन में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल एज इट इज है। जिसको सॉल्व करो तो आंसर आता है KQ बाई R। और ये आपको याद भी रखना है
कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल मतलब का वैल्यू आता है वो पोटेंशियल का वैल्यू कितना आता है, के कैपिटल क्यू बाई स्मॉल आर। सिंपल सी बात है, क्लियर है पूरा। तो पोटेंशियल हम लोग एक पॉइंट चार्ज की वजह से लिख सकते हैं। अच्छा, पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। अच्छा, यहां पे भी ना इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, यहां पे भी स्टार मार्क देके लिख देंगे हम लोग कि यहां पे भी चार्ज को किसके साथ प्लेट करेंगे, चार्ज शुड बी रिटन विथ साइन, साइन के साथ लिखेंगे, चार्ज शुड बी रिटन विथ साइन। यहां पे भी हम लोग चार्ज को साइन के साथ लिखेंगे, क्योंकि फिर से अगर चार्ज का साइन चेंज हो गया, ये अगर प्लस क्यू नहीं होकर माइनस क्यू हो जाता तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाता, तो वर्क डन का साइन चेंज हो जाता, तो सब कुछ चेंज हो जाता। इसीलिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिखते टाइम भी चार्ज का साइन लिखेंगे, पोटेंशियल लिखते टाइम भी चार्ज का साइन लिखेंगे। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें से निकल के आएगा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी? बिकॉज पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन, एंड वर्क डन इज वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली, है ना। पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बट पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन इटसेल्फ इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो पोटेंशियल भी कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। बट इसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ऑब्वियसली बात है। तो पॉजिटिव नेगेटिव इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव कब होगा, जब नेगेटिव चार्ज होगा, राइट। पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो उसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा। सिंपल सी बात है, वेक्टर तो है नहीं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता था तो बोलते थे पॉजिटिव के लिए अवे लिखेंगे, नेगेटिव के लिए टूवर्ड्स लिखेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है, ये तो वेक्टर ही नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, खाली वैल्यू या तो प्लस या तो माइनस। तो सोच, इसमें अगर कभी भी तुझे इंटीग्रेशन करना पड़ गया तो टेंशन की बात ही नहीं है, चुपचाप इंटीग्रेशन करो, क्योंकि वहां पे सोचना पड़ता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसका डायरेक्शन इधर है, इसका इधर है, वर्टिकल कैंसल, इधर उधर, दुनिया भर का टेंशन। इसीलिए वो थोड़ा सा टफ सेक्शन होता है, थोड़ा सा जो सेक्शन है उसका पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स वाला सेक्शन, वो थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्चुअल सेक्शन होता है। बट यहाँ पोटेंशियल में अगर आपको एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया है तो पोटेंशियल तो उसको आसान करने वाला चीज है, राइट। ओके, एसआई यूनिट, पोटेंशियल का एसआई यूनिट होता है इसका वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। याद रखने वाली बात है, इसकी पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट, एसआई यूनिट होता है पोटेंशियल। और वोल्ट का मतलब क्या है, पोटेंशियल का मतलब वर्क डन पर चार्ज। देखो, वर्क डन का यूनिट जूल और चार्ज का यूनिट कूलम, मतलब 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम। तो अगर मुझे डायमेंशन लिखने के लिए कोई बोले तो मैं क्या बोलूंगा भाई, ऊपर जूल मतलब m1L2T-2 लिखूंगा, m1L2T-2, राइट। ये दिस इज द डायमेंशन ऑफ जूल और वर्क, और नीचे कूलम, तो ये आएगा डायमेंशन। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायमेंशन ऑफ वोल्टेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये जनरली दिमाग में आता नहीं है। V=IR याद रहता है लोगों का, बट रियलिटी में उस जो V=IR जो भी आएगा ना वो बाद की बात है। पहले तो ये आएगा कि भाई साहब पोटेंशियल का मतलब क्या होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो एनर्जी जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था ना कि V=U/Q, ये लिखा था ना, डेफिनेशन तो यही है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ऊपर U एनर्जी हो गया मतलब जूल, Q मतलब चार्ज मतलब कूलम, तो जूल पर कूलम, इसीलिए इसका यूनिट होता है। और उस यूनिट को यूज करके दिस जूल पर कूलम को हम लोग क्या लिख देते हैं, जूल पर कूलम को ही हम लोग वोल्ट लिख देते हैं। 1 वोल्ट इज 1 जूल पर कूलम, सिंपल सी बात है ना। अच्छा, उसके बाद क्या बोला ना, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज स्पेरिकल सिमेट्री। ये याद है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया था मैं। स्पेरिकल सिमेट्री का मतलब क्या होता है ना, अगर मैं यहां पे एक पॉइंट ले जाऊं, है ना, कैपिटल क्यू चार्ज, और इससे मैं किधर भी आर डिस्टेंस में जाऊं, किधर भी जाऊं आर डिस्टेंस, इधर 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 किधर भी आर डिस्टेंस जाऊं, अगर इस तरह एक स्पीयर बनाओगे तो क्या स्पीयर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू KQ/R, इसमें भी KQ/R, इस पे भी KQ/R, मतलब कोई भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल बनता है उसको भी स्पेरिकल सिमेट्री होता है। मतलब एक स्पीयर के ऊपर हर एक जगह पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। किसके वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज नहीं है तो कहानी अलग,
क्लियर है पूरा? पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी है तो कभी भी अगर कहीं पे टोटल पोटेंशियल चाहिए तो चुपचाप ऐड कर दो। क्या पोटेंशियल पॉजिटिव हो सकता है? नहीं, ये हो सकता है। क्या पोटेंशियल नेगेटिव हो सकता है? नहीं, ये हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा? जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव, जब नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव। क्या यूनिट इसका हम लोग निकाल सकते हैं? बिल्कुल, बिकॉज इसका डेफिनेशन ही बोलता है दिस इज वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो वर्क डन बाई चार्ज हो गया, या फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बाई चार्ज हो गया। तो वर्क लिख दो या पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, बात तो एक ही है, जूल है उनका यूनिट। तो जूल हो गया तो जूल पर कूलम हो गया। जूल पर कूलम को हम लोग वोल्ट लिखते हैं ऐसा यूनिट में, और उसका डायमेंशन निकालना हमारे लिए आसान बात है। दूसरा बात बोले कि पॉइंट चार्ज की वजह से स्फेरिकल सिमेट्री, खत्म कहानी, पूरा क्लियर। तो 3 पॉइंट समझ में आ गया। 4 पॉइंट में क्या बोलता है? देखो, पोटेंशियल कैसे वैरी करता है, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का ग्राफ है। पोटेंशियल कैसे वैरी करता है? 1/r में, V = kq/r। तो पोटेंशियल 1/r में वैरी करता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वैरी करता है? 1/r² में। तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी सिखा दिया था कि दोनों, चाहे वो 1/r का ग्राफ बताओ या 1/r² का ग्राफ बनाओ, वो हमेशा कैसा आएगा? हाइपराबोला, रेक्टेंगुलर हाइपराबोला। बट हमें ये समझ में आना चाहिए कि कौन नीचे आएगा और कौन ऊपर। याद है कौन नीचे आएगा? बोला था स्क्वायर नीचे आएगा, है ना, r² नीचे आएगा। क्यों? r का वैल्यू ज्यादा होगा तो r² 1 से ज्यादा होगा तो r² का वैल्यू भी बहुत ज्यादा होगा, तो 1/r² का वैल्यू कम होगा। इसीलिए नीचे ब्लू लाइन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है और ऊपर व्हाइट लाइन वाला पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। दोनों ही रेक्टेंगुलर हाइपराबोला बनते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, इसलिए मैं बहुत स्पीड से बता दिया। दूसरा 5th पॉइंट, 4th पॉइंट क्लियर सबको? 5th पॉइंट में बोलता है कि हम लोग पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या पढ़े ना, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब हम लोग पढ़े कि V = U/Q, पोटेंशियल पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अगर Q को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा ना Q × V, U = Q × V। मतलब ये उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे चार्ज रखने पर फोर्स आ जाता है, उसी तरह पोटेंशियल अगर कहीं पे भी है और वहां पे तुम एक चार्ज Q रख दो तो वहां गए उस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा Q × V। समझ रहे हो? मतलब तुम रिलेट करो ये और इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स, ये दोनों सेम ही चीज है, बट वो दोनों के दोनों मूर्ख थे, मतलब मूर्ख में वेक्टर थे, और यहां पे दोनों के दोनों क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो अच्छी बात है। तो वहां पे जैसे फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखो तो फोर्स लग जाएगा, अगर यहाँ पे चार्ज रखो तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा उसका। फिर से वही बात, अगर Q पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी सेम, ये तो जाहिर सी बात है, मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? सुन ध्यान से, नेक्स्ट वाला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको समझो। क्या बोला? इफ द चार्ज इज मूव्ड, अगर हम कोई चार्ज को मूव करेंगे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, देन वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। बताया था ये चीज मैंने कि जैसे एक ट्राइंगल बनाया था, ट्राइंगल को बड़ा कर दिया था, बताया था कि बताओ इसका कितना वर्क डन लगा होगा। तो कितना लग रहा था वर्क डन ना, जितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता था। यहां पे वही बात कर रहा है कि अगर जैसे कि मान लो कोई पोटेंशियल ऑलरेडी दिया होगा कि यहाँ पे पोटेंशियल इतना है, यहाँ पे पोटेंशियल इतना है, यहाँ पे चार्ज को था और उस चार्ज को यहाँ तक ले लिया, तो क्या मैं यहाँ पे Q × V करके यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूँ? यहाँ पे Q × V करके यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूँ। दोनों पोटेंशियल एनर्जी को माइनस करके चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूँ। दैट विल बी द वर्क डन चार्ज को यहाँ से वहां तक लेने के लिए। तो उसके लिए मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना आना पड़ेगा, और पोटेंशियल कैलकुलेट करना आया तो पोटेंशियल से मैं जो भी चार्ज को रखूंगा उसका पोटेंशियल एनर्जी बता पाऊंगा, और पोटेंशियल एनर्जी बता पाऊंगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को वर्क डन करके बता पाऊंगा। ये इस पॉइंट का सार है जो बताया मैंने, ये वही लिखा हुआ है। इफ ए चार्ज इज मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, देन द वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U को कैलकुलेट कर सकते हो Q × डेल्टा V, मतलब Q × चार्ज × चेंज इन पोटेंशियल। और चेंज इन पोटेंशियल कैलकुलेट तब कर सकते हो जब एक एक पॉइंट में पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला तुम्हें पता हो, या फिर तुम कैलकुलेट करना जानते हो, तब कैलकुलेट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। 5th पॉइंट पूरा क्लियर हो गया होगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन भी करने वाले हैं आगे जाके, अभी थोड़ी देर में। लास्ट पॉइंट, और ये तुम्हारा एनसीईआरटी में डेरिवेशन भी दिया हुआ है, बहुत आसान सा चीज है, मैं बता देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, देख लीजिए।
सिक्स पॉइंट क्या बोल रहा है, सिंस पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, देयरफॉर टोटल पोटेंशियल अगर कभी भी मल्टीपल चार्जेस की वजह से कैलकुलेट करना हो, पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय सिंपली एडिंग द पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। मतलब जैसे कि मान लो मेरे पास यहाँ पे एक चार्ज है Q1, यहाँ पे एक चार्ज है Q2, यहाँ पे एक चार्ज है Q3 और यहाँ पे एक पॉइंट है P। मुझे क्या करना है ना, ये सारे चार्जेस की वजह से, ये सारे चार्जेस की वजह से, Q1 की वजह से P पे, Q2 की वजह से यहाँ पे, Q3 की वजह से यहाँ पे, ये डिस्टेंसेस भी कुछ अलग अलग होंगे, ये डिस्टेंस होगा कुछ R1, ये डिस्टेंस R2, ये डिस्टेंस R3। मुझे टोटल पोटेंशियल चाहिए, द टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P इज सिंपली पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q3। मैं सिंपल एडिशन कर रहा हूं, कोई वेक्टर वेक्टर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। सिंपल कैसे एडमिशन करूंगा, मतलब करूंगा, देखो Q1 की वजह से कितना होगा, K Q1 बाई R1, K Q2 बाई R2 और K Q3 बाई R3, है ना, सिंपल हो गया। अब इसको मैं सिंपली K निकाल दो कॉमन और इधर आ जाएगा Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2 प्लस Q3 बाई R3। इस तरह से क्या, इसको मैं फिर से K इंटू समेसन QI बाई RI I इक्वल्स टू 1 to n इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। बहुत सारे चार्जेस हो, यहाँ पे फिर से Q1 Q2 साइन के साथ आएंगे, समझ रहे हो, ये Q1 Q2 Q3 साइन के साथ लिखना है। पॉजिटिव होंगे तो प्लस प्लस लिखेंगे, नेगेटिव होंगे तो माइनस माइनस लिखेंगे। ये सिंपल सी कहानी है किसकी, ये सिंपल सी कहानी है पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल जो चीज है वो कितने चार्ज, एक चार्ज की वजह से, हर एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है एक पॉइंट में, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी था और वो चीज अलग था, पोटेंशियल भी एक चीज अलग है। लेकिन पोटेंशियल का मतलब इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिंगल चार्ज। एक चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है, अलग अलग चार्जेस की वजह से कितना कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा। और अगर कहीं पे भी पोटेंशियल ऑलरेडी पता हो, वहां पे कोई चार्ज को रखो तो उस चार्ज का कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, दैट इज गिवन बाय U इक्वल्स टू Q इंटू V। दिस इज द टोटल कहानी और रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ दे आर रिलेटेड, हाउ वी कैन कैलकुलेट एवरीथिंग। और अगर कभी भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो मूव करेगा अगर चार्ज पार्टिकल, तो चार्ज पार्टिकल का कितना क्या वागडन होगा, दैट वी कैन कैलकुलेट बाय कैलकुलेटिंग द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल, क्लियर है पूरा। तो अभी हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको क्लैरिटी से समझ में आएगा कि हम लोग कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि सिंपल सी बात है, क्वेश्चन पढ़ें, कैलकुलेट द टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड बी। दो पॉइंट मार्क किया गया है, एक यहां पे और एक यहां पे। इन द गिवन सिस्टम ऑफ चार्जेस, इफ चार्ज Q0 इज टू बी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन। यहां पे एक 9 कूलम का चार्ज है यहां पे, और यहां पे प्लस 4 कूलम, दोनों प्लस प्लस चार्ज है, ठीक है। बोल रहा है कि पॉइंट ए पे कितना पोटेंशियल होगा, पॉइंट बी पे कितना पोटेंशियल होगा। ये तो बहुत आसान है। अगर मुझे पॉइंट ए पे पोटेंशियल चाहिए तो कितने पोटेंशियल आएंगे, एक की दो आएंगे, जितने चार्ज है उतने। एक तो आएगा पोटेंशियल ड्यू टू 9 कूलम प्लस पोटेंशियल ड्यू टू 4 कूलम। ऐड कर दो, फॉर्मूला पता है हमें, पोटेंशियल ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय KQ बाई R। तो KQ का मतलब 9 और R का वैल्यू कितना है, 1 मीटर। देखो ये है 1 मीटर और ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर, ठीक है। तो K इंटू 9 बाई 1, ये हो गया पोटेंशियल ड्यू टू 9 कूलम प्लस पोटेंशियल ड्यू टू 4 कूलम, K इंटू 4 बाई 1 पोटेंशियल ड्यू टू 4 कूलम, राइट। ये हो गया पोटेंशियल एट A। तो कितना आ गया, K इंटू 9 प्लस 4 13, कितना आ गया, K इंटू 13। तो K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और ये हो गया 13, इतना वोल्ट, राइट। इतना वोल्ट आ गया पोटेंशियल एट A। क्या सिमिलरली हम लोग पोटेंशियल एट B कैलकुलेट कर सकते हैं? ध्यान से देखिए, अगर पोटेंशियल एट B कैलकुलेट करोगे तो हमें ये वाला डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी और ये वाला डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं? अरे है कि नहीं, ये वाला डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी कि नहीं?
क्यों बढ़ेगी? क्योंकि हम जिस चार्ज के वजह से पोटेंशियल चाहिए हमें डिस्टेंस r उसी से लिखना है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? ये भी 1, ये भी 1, तो ये आ जाएगा √2, ये 1, ये 1, तो ये भी आ जाएगा √2। फिर से दोनों पॉजिटिव है, तो पोटेंशियल एट बी कितना होगा? V एट बी विल बी K, मतलब पोटेंशियल ड्यू टू 9 कूलम प्लस पोटेंशियल ड्यू टू 4 कूलम। पोटेंशियल ड्यू टू 9 कूलम K इंटू 9 बाई √2 प्लस K इंटू 4 बाई √2, कितना आ गया ना? 13 इंटू K बाई √2, इतना। फिर से इसको K का वैल्यू डाल सकते हो, 13 इंटू 9 इंटू 10⁹ बाई √2 वोल्ट। दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। अब क्या बोल रहे हैं ना, एक चार्ज Q0 को A से B तक लेके गए हम लोग। देखो A पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा था, A पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा था और B पे पोटेंशियल एनर्जी कम है ना। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, वी कैन सी, हम लोग यहाँ पे एक चीज बढ़िया सा, मतलब समझो इस चीज को, फील करने वाली बात है कि पोटेंशियल एट A इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट B। पोटेंशियल एट A इक्वल्स टू पोटेंशियल एट B, है ना। ए पे पोटेंशियल ज्यादा है, देख रहे हो, और यहाँ पे √2 डिवाइड करना पड़ता है, ए में ज्यादा है। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं फॉर Q0 चार्ज, एक चार्ज Q0 को रख दूं, तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए हो जाएगा Q0 इंटू VA ग्रेटर देन Q0 इंटू VB। दिस इज नथिंग बट योर पोटेंशियल एनर्जी एट ए एंड दिस इज नथिंग बट योर पोटेंशियल एनर्जी एट बी। तो ए में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, बी पे पोटेंशियल एनर्जी कम है। सोच, तू क्या कर रहा है ना, तुम ए से बी तक लेके जा रहे हो, मतलब ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है। ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है मतलब ऑब्जेक्ट ने किसको पोटेंशियल एनर्जी दे दिया, अपना एनर्जी किसी को दे दिया, है ना। तो किसको दे दिया ना? जो काम कर रहा था ना उसको दे दिया। तो एनर्जी लेने का मतलब होता है नेगेटिव वर्क डन। ये मैंने वर्क के टाइम में समझाया था कि पॉजिटिव, मैं किसी के ऊपर पॉजिटिव वर्क कर रहा हूं मतलब मैं अपना एनर्जी उसको दे रहा हूं, मैं किसके ऊपर नेगेटिव वर्क कर रहा हूं मतलब मैं अपना एनर्जी उससे ले रहा हूं। समझ में आया ना? इतना अगर दिमाग नहीं लगाना है तो फिर एक ट्रिक याद रखना पड़ेगा तुम लोगों को। अगर इतना दिमाग नहीं लगाना, एक सिंपल सा ट्रिक, क्या ना, वर्क डन इक्वल्स टू, ऐसे याद रखो, वर्क डन इक्वल्स टू U इनिशियल माइनस U फाइनल। खत्म कहानी, जो आना होगा अपने आप आ जाएगा। U इनिशियल मतलब कहाँ पे था? इनिशियली वो A पे था, फिर वो कहाँ पे चला गया? B पे सॉरी मैं गलत लिख दिया, नॉट U इनिशियल माइनस फाइनल, U फाइनल माइनस इनिशियल। क्योंकि हम लोग वर्क डन का मतलब ये एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो? एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन की बात कर रहे हैं। तो U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो U फाइनल मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट B माइनस U इनिशियल मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट A। मतलब अगर तुम्हें पूछता कि वर्क डन पूछता बट किसके वजह से, बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पूछता तो होता वो UI माइनस UF, दैट इज UA माइनस UB। तो इसका आंसर अभी आएगा हमारा नेगेटिव, बट इसका आंसर आएगा हमारा पॉजिटिव। अगर कुछ नहीं बोला है तो यही बोल के समझना कि एक्सटर्नल कैलकुलेट कर रहे हैं। कैलकुलेट द वर्क डन मतलब एक्सटर्नल। अगर वो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करवाना होगा उसको, तो वो बोलेगा कि वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या आपको पूरा क्लैरिटी से समझ में आ गया कि पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया, उससे मैं पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट किया, और उस पोटेंशियल एनर्जी को जब एक जगह से दूसरे जगह को मूव करवाया तो जितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ उतना मेरा वर्क डन हो गया। उसमें मैं एक्सटर्नल फोर्स की वर्क डन की बात कर सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वर्क डन की बात भी कर सकता हूँ। अगर एक्सटर्नल कुछ नहीं बोलता है क्वेश्चन में तो याद रखना हमेशा एक्सटर्नल फोर्स का ही वर्क डन निकालते हैं हम लोग, दैट इज U फाइनल माइनस U इनिशियल। रिमेंबर दिस ऑलवेज। पूरा क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन सिंपल पूछे जा सकते हैं। उसके लिए खाली देखो, ये जो भी क्वेश्चन पूछा है इन सारे क्वेश्चन को कैलकुलेट, अगर मान लो कि पूछ लेता है यहाँ पे रिलीज कर दिया, तुम सोचो बोल देता है कि यहाँ पे रिलीज कर दिया और पार्टिकल भागा, ऐसा कुछ हुआ, ये हुआ भी हुआ, वेलोसिटी निकालो, तो एनर्जी कंजर्वेशन करवाओ। ऐसे पूछेगा नहीं, हालांकि ये भागेगा नहीं उधर क्योंकि ये अलोंग द लाइन भाग जाएगा, जो भी है। मेरा कहने का मतलब है अगर आप पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस निकालना आता है तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, कैसा भी सिस्टम दे दे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें करवा देता हूं। दिस इज एनसीईआरटी एग्जाम्पल, अभी जो लिखवा रहा हूं दिस इज योर एनसीईआरटी एग्जाम्पल चैप्टर 2 का। मैं पहले बताया था जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं ये चैप्टर 2 का कॉन्सेप्ट है,
इनको एक साथ मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बोर्ड का जब उनका डिस्कशन बोर्ड के लेवल पे करवाऊंगा तो तुम्हें पूरा सेपरेट करके करवा दूंगा, परेशान मत हो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन पढ़ो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट की जरूरत ही नहीं। द पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज ड्यू टू चार्ज दिस एट, क्या एक पॉइंट चार्ज दिया है, पॉइंट चार्ज दिया है कैपिटल क्यू, क्यू का वैल्यू है 4 × 10⁻⁻7 कूलम, और इससे कितना डिस्टेंस पर बोल रहा है, 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होगा बताओ पॉइंट पी पे। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला डाल देंगे यार, KQ/R, K का वैल्यू 9 × 10⁻9 और Q का वैल्यू डाल देंगे 4 × 10⁻7 बाई नीचे 9 डालेंगे कि मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मीटर में सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए क्या डालते हैं 9 × 10⁻², तो 9 × 10⁻², इसको सॉल्व करो, जो भी आएगा आंसर 9 तो कैंसिल हो जाएगा, ये -2 पड़ जाके 2 - 7 कितना हो जाएगा, 2 - 7 इज -5, 9 - 5 इज 4, तो 4 × 10⁴ वोल्ट है ना। दिस इज द पोटेंशियल, दिस खत्म कहानी, ए का कहानी खत्म हो गया। बी, हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज और एक चार्ज 2 × 10⁻⁹ फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। मतलब क्या बोल रहा है ना, वर्क डन टू ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, इसका डेफिनेशन बताओ क्या है। वर्क डन, हमारा डेफिनेशन क्या बोलता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग, ध्यान से सुन, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज क्यू कितना 2 × 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी। यही तो हमारा डेफिनेशन है, पॉइंट पी पे पोटेंशियल एनर्जी जितना होगा, और पोटेंशियल कितना ऑलरेडी हो रहा है ना, पोटेंशियल एनर्जी एट पी इक्वल्स टू चार्ज क्यू इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट पी। चार्ज कितना ना, चार्ज रख रहे हैं 2 × 10⁻⁹ कूलम इंटू पोटेंशियल कितना क्रिएट हो रहा है ना, 4 × 10⁴ ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रहा है पोटेंशियल, तो हम लोग कैलकुलेट कर देंगे 4 × 2 8 × 10⁴ - 9 इज -5 जूल, इतना उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, एंड दैट इज ओनली द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, है ना। क्या बोल रहा है उसके बाद, क्या डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ एलोंग व्हिच द चार्ज इज बॉट, क्या चार्ज को हम लोग कैसे मूव करवा रहे हैं उस पर हम लोग का वर्क डन डिपेंड करता है, नहीं, क्यों, अगर वर्क डन डिपेंड करता तो वो नॉन कंजर्वेटिव होता, तो पोटेंशियल एनर्जी बात नहीं करते, तो इसका आंसर होगा नो, आंसर होगा क्या, नो, इट डू नॉट डिपेंड, क्यों, डू नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, वर्क डू नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, बिकॉज कंजर्वेटिव फोर्स है, कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव नेचर, तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है, इसीलिए हम लोगों का वर्क डन जो है वो कौन से पाथ पे मूव करवा रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड करता है। एग्जांपल 2.1 कहानी खत्म। एग्जांपल 2.2 सिंपल सी बात है, क्या बोल रहा है, टू चार्जेस, एक है 3 × 10⁻⁸ और एक है -2 × 10⁻⁸, दो चार्ज है जिनके बीच में डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, राइट, 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। चलो ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे एक चार्ज ले लेते हैं, यहाँ पे एक चार्ज ले लेते हैं, और उनके बीच में डिस्टेंस कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस दिया है 15 सेंटीमीटर, कितना, ये एक पॉजिटिव है मतलब 3 × 10⁻⁸ है ना, हाँ -8 एक है, और एक है -2 × 10⁻⁻8 कूलम, दो अलग अलग चार्ज, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दिया है, इनके बीच में डिस्टेंस दिया है 15 सेंटीमीटर, राइट। वो क्या बोल रहा है ना, इनके ऊपर कहां पे पोटेंशियल का वैल्यू 0 होगा, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0, है ना, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर मैं ड्रॉ कर देता हूं, इस लाइन के ऊपर, इसको अगर मैं लाइन को ऐसे एक्सटेंड करूं तो इस लाइन के ऊपर कहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। याद है ऐसे क्वेश्चन हम लोग किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे 0 होगा, ऐसे क्वेश्चन हम लोग किए थे, और वहां पे मैंने आपको ट्रिक बताया था कि अगर सेम चार्जेस दिखे तो दोनों चार्ज के बीच में कहीं पे आएगा,
अगर ऑपोजिट ऑपोजिट चार्जेस दिखे तो कहाँ आएगा, छोटे चार्ज के साइड में और दोनों चार्ज के बाहर। ये मैं ऑलरेडी बता चुका था, है कि नहीं। अब हम लोग पोटेंशियल अगर की बात करें तो याद रखो, इसमें ट्रिक की बात तो ये है कि भाई साहब इसमें 2 पॉइंट आएंगे। इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक है कि पोटेंशियल कैन बी 0 एट 2 पॉइंट्स। पोटेंशियल कैन बी 0 एट 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट में पोटेंशियल 0 हो सकता है। पहला वाला आएगा बिटवीन द चार्जेस, है ना, बिटवीन द चार्जेस भी हो सकता है, और दूसरा वाला आउटसाइड द चार्जेस नियर द स्मॉलर चार्ज। आउटसाइड द चार्जेस नियर द स्मॉलर चार्ज। स्मॉलर चार्ज मतलब माइनस होने से स्मॉलर हो जाता है कि मैग्नीट्यूड चेक करते हैं, मैग्नीट्यूड चेक करते हैं, समझ रहे हो ना। माइनस होने से कोई स्मॉल नहीं हो जाता है, मतलब -3 कूलम इज ग्रेटर देन 2 कूलम, समझ रहे हो ना। माइनस होने से कोई छोटा नहीं हो जाता है, हम मैग्नीट्यूड चेक करते हैं। स्मॉलर चार्ज का मतलब है कि मैग्नीट्यूड चेक करना है। क्या चेक करना है, मैग्नीट्यूड वाइज। ऐसा नहीं कि माइनस है तो छोटा हो जाएगा, नहीं। -3 अगर भी हो गया ना तो भी उसका वैल्यू ज्यादा है, बिकॉज नेगेटिव डजंट मीन इट इज लेस देन 0, नेगेटिव मीन्स इट हैज सम एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने समझाया था। तो 2 पॉइंट चूज करने पड़ेंगे भाई साहब। इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे 1 पॉइंट चूज करते थे, यहां पे वैसे 1 पॉइंट चूज करके सॉल्व नहीं हो सकता है, यहां पे 2 पॉइंट चूज करेंगे। तो एक एक करके चूज करना पड़ेगा। पहले छोटे चार्ज के साइड में, छोटे चार्ज कौन है यहाँ पे, छोटे चार्ज कौन है, -2, तो उसके साइड में मान लेते हैं ये पॉइंट है, पॉइंट ए। इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि पोटेंशियल 0 होगा, ए पोटेंशियल एट ए 0 मान लेते हैं। लेट ए इज द पॉइंट, ऐसे लिख सकते हो, मैं नहीं लिख रहा हूं, कि लेट एट पॉइंट ए पोटेंशियल ए इक्वल्स टू 0, है ना, पोटेंशियल एट ए इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस को कितना मान लो, इस चार्ज से x मान लो, तो ये बड़ा वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 15 + x हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने पोटेंशियल प्रोड्यूस होंगे VA पे ना, पोटेंशियल ड्यू टू 3 × 10⁻⁸ प्लस पोटेंशियल ड्यू टू -2 × 10⁻⁸ इक्वल्स टू 0। अब 3 की वजह से लिखेंगे तो k × 3 × 10⁻⁸ बाई उसका डिस्टेंस है 15 + x, और v ड्यू टू -2 तो क्या लिखेंगे, प्लस की वजह से प्लस, माइनस की वजह से माइनस, तो -k × 2 × 10⁻⁸ बाई डिस्टेंस कितना है x इक्वल्स टू 0। क्या इसको सॉल्व करके हम लोग x निकाल सकते हैं, अरे इसको सॉल्व करके क्या निकाल सकते हैं, x। ये एक कहानी हो गया कि आउटसाइड द चार्जेस लेके कर दिया। इसका दूसरा कहानी में क्या कर सकता हूं ना, इसका दूसरा कहानी क्या कर सकता हूं मैं, बिटवीन द चार्जेस लेके। सोच, सिंपल सी बात है, यहाँ पे चार्ज ले लेते हैं फिर से, यहाँ पे चार्ज ले लेते हैं फिर से, और इनके बीच में भी दूरी ऐसा कुछ दिया हुआ है ना, कितना 15। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये वाला कोई पॉइंट है जहाँ पे पॉइंट P पे पोटेंशियल क्या है 0। तो ये हो गया 3 × 10⁻⁸, और ये हो गया -2 × 10⁻⁸। ये डिस्टेंस को कितना मान लो, x। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 15 - x। तो क्या फिर से पोटेंशियल एट b इक्वल्स टू 0 लिखेंगे, b पे फिर से 2 आ जाएंगे, कितना k × 3 × 10⁻⁸ बाई इसका डिस्टेंस दैट इज 15 - x, दैट इज माइनस इसका k × 2 × 10⁻⁸ बाई x, दैट इज इक्वल्स टू 0। क्या इसको सॉल्व करके फिर से x आएगा, तो x के कितने वैल्यू आएंगे, 2 वैल्यू। बट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया बोल के जब बोलता था तो हम लोग चूज करते थे डिपेंडिंग अपॉन कि चार्जेस का साइन क्या है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं दोनों पॉजिटिव ले जाऊं तो पोटेंशियल कहीं पे भी 0 होगा क्या, कभी 0 नहीं होगा, प्लस प्लस तो ऐड हो जाएंगे। अगर दोनों माइनस ले जाऊं तो 0 होगा क्या, माइनस माइनस टोटल तो माइनस हो जाएंगे। तो पोटेंशियल 0 तब भी होगा जब दोनों अपोजिट चार्जेस रहेंगे, और एक जगह 0 नहीं होगा, 2 जगह 0 होगा। कहां पे, दोनों के बीच में कोई एक जगह पे, और छोटे चार्ज के साइड में एक जगह पे। बड़े चार्ज के साइड में कभी 0 करवा तब मत देना गलती से, आंसर नेगेटिव आएगा, x का वैल्यू माइनस में आएगा अगर वैसा कभी करोगे तो है ना। तो ये तुम्हारा कहानी है कि हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस अगर कहीं पे पोटेंशियल 0 पूछे तो। क्लियर है पूरा। एग्जाम्पल 2.2 बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना।
ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या क्लियर है पूरा। चलो आगे बढ़ जाएं। एग्जाम्पल 2.2 क्लियर पूरा। एग्जाम्पल 2.3 एग्जाम्पल 2.3 है ना। चलो ये बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है और आई होप कि आप सब लोग इसका आंसर पहले ही कर देंगे, है ना। क्या बोल रहे हैं ना, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा गया है प्लस क्यू और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रखा गया है माइनस क्यू, ठीक है। तो उनके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो आपको ऑलरेडी पता है, पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आवे दूर दूर जाते हैं, ड्रॉ किया है। नेगेटिव के लिए टूवर्ड्स होते हैं, ड्रॉ। यहाँ पे 2 पॉइंट मार्क किया, एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्यू है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो आपको साइन बताना है कि Vp माइनस Vq का क्या साइन होगा, Vb माइनस Va का क्या साइन होगा। चलो एक एक मुझे बताओ। पहले Vp माइनस V, अच्छा कौन सा ज्यादा होगा, P पे पोटेंशियल ज्यादा होगा कि Q पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, बताओ। सो हियर एक्चुअली यू नो मतलब वी नो मतलब वी नो, मुझे भी पता है ना, पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो अगर, या फिर फॉर्मूला लिख दो, पोटेंशियल इक्वल्स टू K इंटू Q/R। तो अगर Q पॉजिटिव है, अगर Q क्या है, पॉजिटिव है, अगर Q पॉजिटिव है तो R का वैल्यू जितना ज्यादा होगा V का वैल्यू उतना कम होगा, है ना। पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव का मतलब जितना कम वैल्यू उतना कम, जितना ज्यादा उतना ज्यादा। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं ना, डिस्टेंस ऑफ P इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ Q। दिस इंप्लाइज potential at P is greater than potential at Q, तो therefore Vp minus Vq is greater than 0। तो Vp माइनस Vq का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। Vp माइनस Vq का साइन, इसका आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब Vb माइनस Va की बात करते हैं। ये कैसा चार्ज है, देखो नेगेटिव। तो अगर कभी Q हमारा नेगेटिव हो गया ना, अगर Q नेगेटिव आया तो हमारा अभी सब कंपैरिजन नेगेटिव में चलेगा, क्योंकि पोटेंशियल नेगेटिव मतलब लेस देन 0, चार्ज नेगेटिव मतलब लेस देन 0 नहीं है, बट कहीं पे पोटेंशियल नेगेटिव है, इसका मतलब वो रिफरेंस लेवल से भी कम है उसका पोटेंशियल, समझ रहे हो। तो Q अगर नेगेटिव हुआ तो सोच, अगर R ज्यादा हुआ तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल लेस नेगेटिव होगा। क्या होगा, लेस नेगेटिव, कम होगा बट नेगेटिवली कम होगा। और जो नेगेटिवली कम होता है उसका वैल्यू रियलिटी में ज्यादा होता है ना। तो लेस नेगेटिव का मतलब होता है मोर, लेस नेगेटिव का मतलब क्या होता है, मोर। तो इसीलिए अगर अभी RA इज ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन RB, सो दिस इंप्लाइज पोटेंशियल एट A इज लेस देन पोटेंशियल एट B। ऐसा क्यों हुआ, समझ में आया, क्योंकि Q का वैल्यू क्या है, नेगेटिव। जब नेगेटिव हो जाता है तो वैल्यू जितना कम, Q नेगेटिव तो पोटेंशियल भी नेगेटिव। पोटेंशियल नेगेटिव मतलब जिसका वैल्यू नेगेटिवली जितना कम, जैसे -1, A पे -1 है और B पे -2 है सपोज, मतलब उल्टा समझ लो, तो -1 तो बड़ा होता है ना, समझ लो। -1 -2 में से -1 बड़ा होता है, मतलब नेगेटिवली वैल्यू जितना कम आएगा उसका वैल्यू उतना ज्यादा होगा। तो तुम्हें क्या पूछा है, Vb माइनस Va। देयरफॉर Vb माइनस Va का जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो देयरफॉर इसका जो आंसर आया, इसका आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर है पूरा, पोटेंशियल डिफरेंस का साइन क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, बी पे आते हैं। बी पे क्या बोल रहा है, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज, है ना। नेगेटिव चार्ज को हम लोग मूव करवा रहे हैं। ये हो गया पहला क्वेश्चन, ए का आंसर। अब बी का आंसर करते हैं। बी में क्या बोल रहा है, एक नेगेटिव चार्ज को मूव करवाएंगे। हमें पता है कि Vp इज ग्रेटर देन Vq, ये हमें ऑलरेडी पता है अभी। अब अगर इधर मैं एक -Q मल्टीप्लाई कर दूंगा, नेगेटिव चार्ज बोल रहा है, तो यहां पे भी मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -Q मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर कभी माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये जो ग्रेटर देन था ये क्या हो जाएगा, स्मॉल। जैसे कि 2 इज ग्रेटर देन 3 बट -2 इज, सॉरी मैं उल्टा दे दिया, 2 इज ग्रेटर देन 3 बोलेगा ये कौन सा मास्टर बोलता है, 2 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 इज ग्रेटर देन 2 बट -3 इज लेस देन -2, है ना। मतलब जब भी हम नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो चेंज हो गया। तो दिस बिकम्स द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P
एंड दिस बिकम्स द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट Q, और ये लेस देन साइन है। तो हमें क्या पूछ रहा है वो Q और P के बीच में, मतलब देयरफॉर UQ माइनस UP का साइन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन Q एंड P, इसका आंसर क्या आ जाएगा, पहले का आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। क्या उस तरह A और B का भी आप लोग कर सकते हो खुद, क्या बोल रहा है ना, देख खुद कर सकते हो ना, VA इज लेस देन B, -2 मल्टीप्लाई कर दो तो साइन उल्टा हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी एट A इज मोर, तो देयरफॉर इसका आंसर भी हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे डायरेक्टली, यहाँ पे इसका दूसरा आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव, बिकॉज ऐसे लिख देता हूँ UA विल बी ग्रेटर देन UB फॉर ए नेगेटिव चार्ज, फॉर ए नेगेटिव चार्ज। क्लियर है पूरा, सिंपल। पॉजिटिव चार्ज होता तो सेम साइन रखते, नेगेटिव चार्ज हो गया इसलिए सेम साइन नहीं रखे, उल्टा कर दी, खत्म बात। क्या बाकी के 3 जो हैं वो आपके लिए होमवर्क है, मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आपको वर्क डन का साइन, कैसे एक्सटर्नल का वर्क डन निकालते हैं मैं सब सिखा दिया हूं, इनिशियल माइनस फाइनल कब करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल कब करते हैं, सब सिखा दिया हूं। तो बाकी के 3 जो हैं वो ये 3, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क। इसको आपको खुद वर्कआउट करना है और क्या आंसर आया क्या नहीं वो मुझे डेफिनेटली बताना है। क्लियर है पूरा, इतना पूरा क्लियर हो गया बहुत अच्छे से कि हम लोग कैसे भी साइंस चेक कर सकते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, इस तरह के क्वेश्चन ना पूछे भी गए हैं बहुत बार, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, आप समझ सकते हो, क्योंकि इसके अंदर हम लोग सिंपल लॉजिक लगा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है ना, सिंपल लॉजिक्स लगते हैं, और फिजिक्स में सिंपल लॉजिक लगने वाले क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे होते हैं, दैट इज द रीजन। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 2.1, 2.2, 2.3, खत्म कर, आगे चलते हैं। कुछ सिस्टम्स, ऐसे सिस्टम्स आप देखे होंगे, ये बहुत आसान है। अभी मैंने क्या बताया कि अगर कहीं पे भी आपको टोटल पोटेंशियल चाहिए तो इंडिविजुअल चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखो, फिर सबको ऐड कर दो, खत्म बात। एक एक ऐड करते हैं। यहाँ पे हमें तीनों इस सिस्टम में देखो 3 चार्ज है, Q1, Q2, Q3, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हम लोग अगर इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ तक, इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ तक, और इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ तक, तो क्या ये सारे डिस्टेंस इक्वल होंगे, R, R, R। और अगर आपको याद हो तो R का वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट किए थे, कैसा कैलकुलेट किया थे याद है ना, ये हो जाता है A, ये A/2 है ना, तो ये आता है √3A/2, √3A/2 का ये होता है 2/3, समझ रहे हो, तो ये आ जाता है R = A/√3, ऐसा कुछ आता है शायद, आप चेक कर लेना एक बार, A/√3 ऐसा कुछ आता है। तो हम लोगों को देयरफॉर पोटेंशियल कहाँ चाहिए, पोटेंशियल चाहिए हम लोगों को O पे, दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q3। वेक्टर वेक्टर का टेंशन ही नहीं है। सो जब इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स होता था तो टेंशन होता था कि वेक्टर लिखो, साला इधर इसको ऐड करो, उसको सब्ट्रैक्ट करो, कुछ नहीं करना है, सिंपल सिंपल। Q1 का KQ1/R, KQ2/R प्लस KQ3/R, और R का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आपको पता है। अगर ये गलत भी है तो आप समझ सकते हो, ये गलत नहीं है आई थिंक, बट अगर भी गलत है तो आप कैलकुलेट खुद कर सकते हो कि क्या आएगा, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है ना, दूसरे क्वेश्चन में कुछ पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव है, प्लस क्यूज वाले भी हैं माइनस क्यूज वाले भी हैं, बट जो भी हैं इन सबसे जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस तो हम लोग लिख ही सकते हैं ना, ये चाहिए ना हम लोगों को डिस्टेंस, ये और यहाँ पे ऐसे, तो ये डिस्टेंस कितने होते हैं, ये डिस्टेंस होता है √2A, हमें यहाँ पे चाहिए तो ये हो जाएगा A/√2, ये भी हो जाएगा A/√2, ये डिस्टेंस भी हो जाता है A/√2, ये भी हो जाता है A/√2, टोटल √2A होता है, √2A का आधा, तो √2A/2, तो एक √2 कैंसिल होकर A/√2 आएगा, है ना। अब सारे की वजह से तो देयरफॉर टोटल पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एट O इक्वल टू, पहले प्लस Q की वजह से तो KQ/A/√2 पहले की वजह से हो गया, फिर प्लस ये माइनस है तो माइनस 2KQ/A/√2, फिर ये माइनस तो अगेन माइनस 2KQ/A/√2, फिर ये माइनस तो माइनस KQ/A/√2। अच्छे से देखोगे तो ये दोनों तो कैंसल हो जाएंगे, ये KQ ये KQ, तो बचा सिर्फ -4√2KQ/A, 4√2KQ/A, दिस इज द टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट O,
P लिख दिया मैं गलती से O, दिस इज द टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट O। वेरी वेरी सिंपल। क्यों सिंपल? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर होता था तो सोचना पड़ता था, ये देखो इसका अगर वेक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा होता ना तो हमें इधर लिखना पड़ता, उधर लिखना पड़ता, माइनस करना पड़ता, फिर वेक्टोरियल ऐड करना पड़ता, कितनी कहानी। यहाँ पे टेंशन की बात ही नहीं। यहाँ पे देखो बहुत सारे चार्जेस है, +1 कूलम, -2 कूलम, +3 कूलम, -4 कूलम, ऐसे। अगर मुझे यहाँ पे टोटल पोटेंशियल पूछ लिया, पोटेंशियल एट पॉइंट O पूछ लिया, तो एक एक की वजह से ऐड करूंगा। तो पहले की वजह से आएगा K × 1/1, दूसरी वजह से आएगा -K × 1/2, तीसरी वजह से आएगा +K × 1/3, ऐसे डॉट 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 इन्फिनिट तक आएगा। तो यहाँ पे K अगर कॉमन निकाल दोगे तो क्या बचता है, 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 डॉट 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 इज अप टू इन्फिनिटी। याद है मैंने ये वाला सीरीज तुम्हें याद करवाया था कि ये किसका सीरीज है, ln2 का। तो आंसर हो जाएगा K × ln2, दिस इज द पोटेंशियल एट O। इस तरह वेरी वेरी सिंपल। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो बच्चा करके रखा रहता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सारे कैलकुलेशन जो बच्चा करके रखा रहता है ना, उसको कोई मतलब उसको ये सब देख के कुछ मतलब लगता ही नहीं है कि ये सब क्या है। समझ रहे हो मेरी बात? मैं बता दूं, मैं खुद हमेशा मेरे जिंदगी में अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा हूँ फिजिक्स में। उसका रीजन ही यही है कि मुझे ना ये रिलेट करना नहीं शायद उस टाइम में समझ में आता था एज ए स्टूडेंट। मैं शायद इतना गहराई तक फिजिक्स को समझ ही नहीं पाता था कि इतना ज़्यादा रिलेटेड है। मुझे लगता था इलेक्ट्रिक फील्ड अलग चीज़ है, पोटेंशियल अलग चीज़ है, पता नहीं क्या क्या है। बट इसके अंदर का जो फिजिक्स है, इसके अंदर का जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, वो तो आसान है ना यार। पोटेंशियल में उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा आसान है। तो दैट इज वाई आई हैव ऑलवेज बीन ए फेल्योर इन फिजिक्स। मतलब नॉट ए फेल्योर, लाइक आई एम नॉट ए वेरी गुड स्टूडेंट इन फिजिक्स। मुझे इतना ज़्यादा मेरे दिमाग में घुसता ही नहीं था चीज़ें। उसका रीज़न ही यही है कि मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था। लेकिन अभी तुम्हें बताया जा रहा है हर एक चीज़ को कि वो कैसे रिलेटेड है, और हर बार वो ही फील करना होता है। जो फिजिक्स में वो सारी चीज़ें अगर एक बार तुम फील किए तो तुम्हारा कहानी मस्त, मतलब सुपर हिट हो जाएगा। वही वाली बात है। क्लियर है पूरा? तो इस तरह के क्वेश्चन चाहे किसी की वजह से भी पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए बोले, कोई बड़ी बात नहीं है। हम सिंपली इंडिविजुअल पोटेंशियल लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ऐड करते जाएंगे, खत्म कहानी। क्लियर है पूरा? इस तरह और कुछ सिस्टम का निकालते हैं, जैसे इंटीग्रेशन वाले सिस्टम्स आएंगे। ऐसा है कि इंटीग्रेशन क्या, एक यूनिफॉर्मली चार्जड रॉड बोल दिया, एक यूनिफॉर्मली चार्जड रॉड ले लेते हैं। एक यूनिफॉर्मली चार्जड रॉड है ना, एक यूनिफॉर्मली चार्जड रॉड, ये एक यूनिफॉर्मली चार्जड रॉड है। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्जड रॉड। अब इसका हम लोग कुछ ये ले सकते हैं, लैम्ब्डा कूलम पर मीटर, है ना। इसका हम लोग क्या ले लेते हैं, लैम्ब्डा ले लेते हैं, लैम्ब्डा कूलम पर मीटर। या तो टोटल चार्ज Q और टोटल लेंथ L, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, कुछ बड़ी बात है नहीं। और इसका टोटल लेंथ हम लोग L लिख देते हैं। ऑलराइट, इसका जो टोटल लेंथ है, इसका टोटल लेंथ मान लेते हैं कैपिटल L। वो दिया भी हुआ है कैपिटल L चार्ज, कोई दिक्कत नहीं। और इस रॉड से कुछ डिस्टेंस पर, इस रॉड से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। यहाँ पे देयर इज ए पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट P। और मुझे चाहिए पोटेंशियल एट पॉइंट P। मुझे क्या चाहिए, आई हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P। पोटेंशियल एट P पे मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, लेट इट बी Vp। अब बात है कि हमें तो सर आज तक आप पॉइंट चार्ज ही सिखा है, अब फिर बोल रहे हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का निकाल। तो हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को तोड़ के निकालते हैं। सिंपल सी बात है कि क्या करेंगे ना, पहले यहां से x डिस्टेंस जाएंगे और x डिस्टेंस में जाके क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। यहाँ पे x में आया, x में आके इसको क्या करूंगा, यहाँ पे ब्रेक करूंगा। कितना ना, छोटा सा एक dx लेंथ कंसिडर करूंगा मैं यहाँ पे, है ना। एक छोटा सा, इतना सा मैंने dx लेंथ कंसिडर किया। ठीक है, छोटा सा नन्हा सा dx एक लेंथ कंसिडर किया। तो इस dx लेंथ का, ये जो इतना जो dx लेंथ है, देख रहे हो, इतना जो मार्क किया, इस dx लेंथ का जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, dx लेंथ का चार्ज dq। और कैसे लिखेंगे, लेम्डा इंटू dx। तो क्या ये dq चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट होगा, पोटेंशियल ड्यू टू dq चार्ज, है ना, पोटेंशियल ड्यू टू dq चार्ज। dq की वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट होगा दैट इज dv। और वो कितना आएगा ना, k dq बाई उसका डिस्टेंस x, इतना आ जाएगा, k इंटू dq बाई x। अच्छा, k का वैल्यू कितना है ना, k इंटू लेम्डा dx बाई x। दिस इज टू स्मॉल पोटेंशियल ड्यू टू द स्मॉल चार्ज एलिमेंट dq।
बट मुझे अगर चाहिए टोटल पोटेंशियल तो मैं इंटीग्रेशन डी भी करूंगा, तो इंटीग्रेशन के लेमडा इंटू डी एक्स बाई एक्स, वेरिएबल कौन है, एक्स है, और मुझे यहां से करना है तो यहां पे एक्स का वैल्यू कितना होगा, अगर ये स्मॉल आर है तो स्मॉल आर, और यहां पे एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एल प्लस स्मॉल आर। तो लिमिट कहां से कहां तक, लिमिट आर से एल प्लस आर तक, क्योंकि मुझे रॉड को इंटीग्रेशन करना है, रॉड का चार्ज को इंटीग्रेशन करना है यहां से लेकर यहां तक, इसलिए मैं आर और एल प्लस आर का लिमिट डाल दिया। अब इसको इंटीग्रेशन करना तो तुम्हें आता ही है, 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है, ln x में ln l बाई आर डालोगे माइनस ln r आएगा, तो हमारा आंसर कुछ ऐसा दिखेगा शायद कि v इक्वल्स टू के लेमडा ln l प्लस आर बाई आर, ऐसा कुछ दिखेगा। आई थिंक दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड एट ए पॉइंट एलोंग इट्स लेंथ, उसके लेंथ के ऊपर अगर कोई पॉइंट P ले लो तो उसके वजह से आंसर ऐसे आता है। मैं तो बोलता हूं कि ये एक्सियल वाला क्यों, ऐसा वाला तो आसान है, ऐसा वाला तो हम पहले भी कर चुके हैं, इक्वेटोरियल वाला भी ले लो ना, इक्वेटोरियल मतलब रैंडम वाला, जैसे कि ये रॉड है सपोज, है ना, ये उसका सेकंड केस मान सकते हो तुम लोग, इसका सेकंड वाला पॉइंट मान सकते हो रॉड की वजह से, ऐसा वाला दे दिया सपोज, इसका एग्जैक्टली बीच में यहां पे ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r और यहां पे पॉइंट है P। अब सोच क्या करोगे ना, इसका टोटल डिस्टेंस लेंथ L है, ठीक है, ये टोटल लेंथ जो है इसका, दिस टोटल लेंथ इज L इसका, ठीक है, ध्यान से देखना, टोटल लेंथ L है। क्या करो ना, इसमें से कितना ऊपर जाओ, y डिस्टेंस ऊपर जाओ और y ऊपर जाके एक छोटा सा एलिमेंट चूज करो, कितने का, dy का, है ना, कितने का, dy का एक छोटा सा एलिमेंट चूज करो। अब जो dy का एलिमेंट चूज किया, इस dy एलिमेंट का चार्ज जो होगा, चार्ज ऑफ, ध्यान से देखना, चार्ज ऑफ एलिमेंट dy कितना हो जाएगा ना, dq इक्वल्स टू लेमडा इंटू dy, लेमडा इंटू dy, ठीक है। अच्छा, ये जो वैल्यू मतलब अगर मैं इसके वजह से पोटेंशियल लिखना चाहता हूं तो मुझे इसको ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना, और ये वाला मुझे चाहिए r, तो मैं बोला कि देयरफॉर पोटेंशियल एट P ड्यू टू dq की वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट होगा, कितना क्रिएट होगा ना, dv क्रिएट होगा, और उसका वैल्यू कितना आएगा, dv का वैल्यू कितना आएगा, dv का वैल्यू आ जाएगा कितना, जल्दी बोलो, k dq बाई स्मॉल r। अच्छा, इसको x ले लेते हैं ना, इसको x कर देते हैं ताकि अच्छा होगा, dq बाई r। अच्छा, k का वैल्यू k इंटू लेमडा इंटू dy बाई r, r का वैल्यू कितना आएगा ना, रूट ओवर ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, k इंटू लेमडा इंटू dy रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dy, ये dv। तो देयरफॉर मुझे क्या चाहिए, मुझे टोटल पोटेंशियल चाहिए, तो इंटीग्रेशन dv करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन k लेमडा dy बाई रूट ओवर ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा, और यहाँ पे वेरिएबल कौन है, y है, तो y का वैल्यू अगर नीचे आओगे तो -l/2, ऊपर जाओगे तो +l/2, है ना, क्योंकि हम बीच से स्टार्ट किए हैं, तो -l/2 से +l/2। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, ये वो फॉर्मूला डालना कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² + x² dx, ऐसा वाला एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, ये वाला फॉर्मूला डालेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो, आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से भी आसान है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का हम एक रॉड की वजह से निकाले थे ना, तो प्राण निकल गए थे हमारे, याद करो, है ना, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, अलग से इंटीग्रेशन x में, अलग से इंटीग्रेशन y में, कितना काम करना पड़ता था, बट इसमें उतना काम करना पड़ता ही नहीं है। उसका एक ही मात्र रीजन है कि पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए हमें इतना काम करना नहीं पड़ता है। सिंपली dq चूज करो, dq की वजह से पोटेंशियल लिखो और उसको इंटीग्रेट कर दो, खत्म कहानी। सोचो, जो सारे सर्कल की वजह से, जो रिंग की वजह से जितने थे, क्या वो सारे आसान बन जाएंगे। देखो, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे दिया है, इसका टोटल चार्ज मान लो, इसको भी Q दिया हुआ है, इसको भी टोटल चार्ज मान लो कि Q डैश दिया है, इसको टोटल चार्ज मान लो Q डबल डैश दिया है, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं अलग अलग ले रहा हूँ, ठीक है। इसका भी रेडियस R, इसका सेंटर ये, इसका भी रेडियस R, इसका सेंटर ये, इसका भी रेडियस R, ठीक है।
अब सोच, अगर तू यहां से कहीं पे एक छोटा सा एलिमेंट चूज करता ना, छोटा सा एलिमेंट dl, तो इसका चार्ज कितना होता है, लेमड़ा इंटू डी क्यू, सॉरी इसका जो चार्ज होता है वो होता है लेमड़ा इंटू dl, राइट। इसका जो चार्ज होता है डी क्यू वो कितना होता है, लेमड़ा इंटू dl। अब जो भी हो जाए, जो भी हो जाए, इसका चार्ज लेमड़ा इंटू dl होता है, ठीक है। सोच, इसके वजह से यहां पे ये डिस्टेंस कितना है इसका r, तो जो छोटा सा पोटेंशियल यहां पे प्रोड्यूस होगा dv, यहां पे जो dv प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा ना, k dq बाई r, है कि नहीं। और dq का वैल्यू कितना है, k लेमड़ा dl बाई r। अगर मुझे टोटल पोटेंशियल चाहिए O पे, पोटेंशियल एट O, तो क्या करूंगा, इंटीग्रेशन dv मतलब इंटीग्रेशन k लेमड़ा dl बाई r, क्योंकि सारे जो एलिमेंट होंगे ना यहाँ पे वो सारे के, तो यहाँ पे भी एलिमेंट चूज कर देगा तो उसका भी डिस्टेंस कितना है r, यहाँ पे भी एलिमेंट, सारे जो डिस्टेंस है उसका डिस्टेंस तो r है सारे एलिमेंट का, तो एलिमेंट k लेमड़ा आया, तो k लेमड़ा बाई r बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dl, और इंटीग्रेशन ऑफ dl इसके लिए कितना आएगा, पाई r, इसके लिए कितना आएगा, k लेमड़ा बाई r इंटू ये जो है टोटल होता है 2 पाई r, आधा होगा तो पाई r, और अगर क्वार्टर हुआ तो पाई r बाई 2, पाई r बाई 2। तो ये सॉल्व कर देना इसको, आर आर के आंसर जो भी आया वो आंसर है, ये इसका हो गया आंसर। सोच, इसका अगर करना है तो इसका भी वही बात है, कहीं पे जाओ छोटा सा एलिमेंट चूज करो dl, इसका भी चार्ज होगा फिर से डी क्यू इक्वल्स टू लेमड़ा इंटू dl, यहाँ पे फिर से dv लिखेंगे, फिर इसको dv का वैल्यू कितना होगा ना उतना ही, k इंटू डी क्यू बाई आर, तो k इंटू लेमड़ा dl बाई आर। तो अगर टोटल पोटेंशियल चाहिए तो इंटीग्रेशन dv, तो k लेमड़ा बाई आर बाहर, k लेमड़ा बाई आर बाहर, इंटीग्रेशन dl, सेमी सर्कल है तो k लेमड़ा बाई आर इंटू dl का वैल्यू कितना, पाई आर, खत्म कहानी। यहां पे अगर डालो तो डायरेक्ट में लिख सकता हूं कि k लेमड़ा बाई आर इंटू 2 पाई आर, डायरेक्टली लिख सकता हूं मैं, मुझे पता चल गया कि इंटीग्रेशन dl जो है उसमें मुझे टोटल लेंथ लिखना है, तो मैं टोटल लेंथ लिख रहा हूं। तो मैं यहां पे मुझे कुछ भी पूछ ले, चाहे सर्कल का, चाहे सेमी सर्कल का, चाहे क्वार्टर सर्कल का, सबका पोटेंशियल निकालना आसान है और डायरेक्शन लिखना भी नहीं है। पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस लिख दो, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस लिख दो, खत्म कहानी। और ये लेमड़ा का वैल्यू अलग अलग होगा, यहाँ पे लेमड़ा का वैल्यू अलग, यहाँ पे लेमड़ा का वैल्यू अलग, यहाँ पे लेमड़ा का वैल्यू अलग, समझ रहे हो। यहाँ पे लेमड़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा, लेमड़ा हो जाएगा क्यू बाई पाई आर, ऊपर 2 चला जाएगा। यहाँ पे लेमड़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू डैश बाई पाई आर, और यहाँ पे लेमड़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू डबल डैश बाई 2 पाई आर। सिंपल सी बात है कि अगर हमें को चार्ज रिंग पता है तो उस चार्ज रिंग की वजह से सेंटर पे, चाहे वो क्वार्टर सर्कल हो, सेमी सर्कल, कोई भी एंगल छोटा सा दे देता तो थीटा इक्वल एल बाई आर डाल देते, हमें पता चल जाता कितना होता। तो ये कहानी है हमारा कि हम किस तरह से रिंग जैसा कॉन्फ़िगरेशन की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो था ये तो सेंटर पे कैलकुलेट कर रहे थे कि एग्जैक्टली सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा। हो सकता है हमें एक्सिस पे कैलकुलेट करने के लिए बोले, तो दिस इज ए रिंग, ये एक चार्ज रिंग है जिसको चार्ज कुछ क्यू दे दिया गया है, ठीक है। तो इसका लेमड़ा तुम लोग बता सकते हो क्यू बाई 2 पाई आर, इसका रेडियस ये है, ये उसका रेडियस है जो कि कितना लिख देते हैं कैपिटल आर, और मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस x है और ये पॉइंट P है। हमें क्या कैलकुलेट करना है ना, हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल ड्यू टू द रिंग एट पॉइंट P। पॉइंट P पर हमें पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट करना है इस रिंग की वजह से। कुछ बड़ी बात है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड था तब हम लोगों को तोड़ना छोड़ना पड़ता था, कुछ करना पड़ता था, अब कुछ करना है नहीं। छोटा सा एक एलिमेंट चूज कर दो, आंख बंद करके कहीं पे भी, यहाँ पे चूज कर दो, तुम्हारी मर्जी। छोटा सा एक एलिमेंट चूज कर दो dl, तो इस dl एलिमेंट का जो चार्ज होगा dq कितना हो जाएगा, लेमड़ा इंटू dl। अब इसको अगर ज्वाइन करोगे यहाँ से तो क्या ये डिस्टेंस तुम लोग बता सकते हो, ये डिस्टेंस r जिसका वैल्यू आएगा √r² प्लस x², बहुत आसान, r हो गया। अब इस छोटा एलिमेंट की वजह से देयरफॉर पोटेंशियल ड्यू टू dq, पोटेंशियल एट P ड्यू टू dq चार्ज, जो छोटा सा dq चार्ज है उसके वजह से कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा ना, dv,
जिसका वैल्यू होगा k इंटू डी क्यू बाई स्मॉल आर, क्योंकि ये डिस्टेंस स्मॉल आर है, और स्मॉल k इंटू डी क्यू का वैल्यू लेमडा इंटू डी एल बाई स्मॉल आर का वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत आसान। तो देयरफॉर मुझे टोटल पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल एट P इज इंटीग्रेशन ऑफ dv, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ k लेमडा डी एल बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब तो कोई भी एलिमेंट चूज करेगा तो उससे तो ये स्मॉल आर डिस्टेंस में ही होगा ना, तो ये बाहर आ जाएगा, तो k लेमडा बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाहर, और ये इंटीग्रेशन ऑफ dl, और इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या होगा 2 पाई r, क्या होगा 2 पाई r। तो दिस विल बी इक्वल्स टू, दैट इज इक्वल्स टू, यहां पे लिख देता हूं थोड़ा ऊपर उठा के, क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल्स टू k लेमडा बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 पाई r। सोच लेमडा क्या होता है, लेमडा होता है q बाई 2 पाई r, लेमडा कितना है q बाई 2 पाई r, तो 2 पाई r कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा k q बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू, यहाँ पे पोटेंशियल एट पॉइंट P का वैल्यू क्या आया k q बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला है पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज्ड रिंग ऑन इट्स एक्सिस, पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज्ड रिंग ऑन इट्स एक्सिस, एक्सिस के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा चार्ज रिंग की वजह से, ये उसका डेरिवेशन और ये उसका फॉर्मूला, ये उसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला मतलब भूलना नहीं है, ये जो फॉर्मूला है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ऐसा टॉपिक है जहां पे सारे फॉर्मूले डिराइव तो किए जा सकते हैं, बट जितना ज्यादा फॉर्मूला तुम्हें याद होगा उतना ज्यादा तुम्हारे लिए कैलकुलेशन करना आसान बन जाएगा, वरना तुम बैठ के ये वाला कैलकुलेशन पहले सोचना पड़ेगा, फिर जाके कॉन्सेप्ट लगाओगे, है कि नहीं। तो अगर मुझे रिंग दे दे, रिंग का एक्सिस के ऊपर कहीं पे भी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए बोले तो मैं कर सकता हूं कोई भी, और अगर कहीं पे भी मुझे पोटेंशियल पता है कि पोटेंशियल का वैल्यू इतना होता है, तो क्या मैं कोई दूसरा चार्ज रख दूं तो उस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के लिए क्या इसके साथ उस चार्ज को मल्टीप्लाई कर दूं, कहानी हो जाएगा मेरा। समझ रहे हो मेरी बात। ये जो आया तुम्हारा, ये जो वैल्यू आया Vp इक्वल्स टू k q बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर, दिस इज द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल ड्यू टू द रिंग। अगर कोई भी पॉइंट में मुझे इसके वजह से पोटेंशियल पता है, मैं कोई चार्ज लाके रख दूं तो क्या उस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी में बता सकता हूं, बिल्कुल। अब सोच अगर उस चार्ज को उसके ऊपर मूव करवाऊं तो क्या अलग अलग जगह पे उसका पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगा, बिल्कुल। तो जितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा क्या वो काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल। देख क्वेश्चन देख, फील आ जाएगा। क्या बोला, एक रिंग है जिसका चार्ज है Q, रेडियस है R, एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B। एक चार्ज लिया गया है ना, एक चार्ज लिया गया Q0 है ना, Q0 एक चार्ज लिया गया, यहां पे रखा गया Q0, और इस Q0 को यहां पे रिलीज कर दिया गया, रिलीज कर दिया मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था यहाँ पे 0। तो ये देखो ये प्लस Q है, U प्लस Q है, तो इसके ऊपर इधर फोर्स लगा, तो ये भागा 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 भागा, जैसे ही B पे आके पहुंचा तो उसका स्पीड कुछ V हो गया होगा, है ना। और ये स्पीड कहां से आया, क्योंकि जितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ उतना ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी पहले था UA, बाद में पोटेंशियल एनर्जी रहा UB, जो भी चेंज हुआ दैट इज कन्वर्टेड इनटू हाफ mv²। क्या UA और UB का फॉर्मूला मुझे लिखना आता है, बिल्कुल ना। पोटेंशियल एट A इंटू Q0 माइनस पोटेंशियल एट B इंटू Q0 दैट इज इक्वल्स टू हाफ mv²। क्या मुझे पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है, बिल्कुल। Q0 बाहर, चलो पोटेंशियल का फॉर्मूला k q बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू कितना है √3r, कितना है √3r, √3r का स्क्वायर मतलब 3r स्क्वायर, तो r स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर, ये हो गया VA है ना, दिस इज VA, ये पोटेंशियल एट A हो गया, माइनस पोटेंशियल एट B कितना है √8r, मतलब k q बाई आर स्क्वायर प्लस इसका रूट ओवर, सॉरी मैं छोड़ दिया, इसका रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस 8r स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू योर हाफ mv²। सो दिस इंप्लाइज ये रहेगा Q0, अंदर सॉल्व करो, ये 3 प्लस r 4r स्क्वायर का रूट ओवर 2r, तो ये आ गया k q बाई 2r, माइनस ये हो जाएगा k q बाई 3r दैट इज इक्वल्स टू हाफ mv²। अब बोल क्या v का वैल्यू कैलकुलेट कर सकता है कि नहीं, कि मुझे करना की जरूरत है, कर सकता है कि नहीं, बहुत आसान बात।
सोच अगर इसको तू इलेक्ट्रिक, मतलब ये सेम क्वेश्चन हम लोग कर सकते थे क्या ना, चार्ज को रिलीज किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फिर इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन ए इक्वल टू वी इंटू डी बी बाई डी एक्स, तो प्राण निकलते, क्या निकलते, प्राण निकलते, धीरे धीरे करने के लिए प्राण निकल जाता है हमारा, सॉल्व करते करते हालत खराब हो जाता है। बट अगर इस पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि जितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी गेन होगा। अगर बोल देता है ये चार्ज को वहां तक धीरे 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 लेकर जाने के लिए कितना वर्क डन होगा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल वर्क डन। वो भी वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, वर्क डन बाई क्या नहीं बताऊं, मतलब पूरी कहानी तुम कर सकते हो यार। ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं, कहीं बाहर से थोड़ी, मतलब मंगल ग्रह से कोई दूसरा क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सिंपल सिंपल। क्लियर है पूरा? तो इस तरह से एनर्जी कंजर्वेशन के सिंपल क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक और अच्छी बात कर देता हूं, इसके अंदर डिस्क, ये डिस्क इसका डेरिवेशन वैसे जानने की जरूरत नहीं है और फॉर्मूला भी इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, बट IIT JEE में कभी कभी पूछा जाता है। करना कुछ है नहीं, डिस्क को निकालने के लिए सोच, अभी इसके हम लोग जो डिस्क के लिए एलिमेंट चूज करते थे, कैसे वाला एलिमेंट चूज करते थे हम लोग डिस्क के लिए, रिंग, एक रिंग चूज करते थे इस तरह से, ऐसे और यहां से ऐसे, और ऊपर से और थोड़ा सा मोटा सा, है ना। एक्स में जाके dx का हम लोग एक रिंग कंसिडर करते थे इस तरह से, याद है कितना रेडियस, x रेडियस पे जाके dx रेडियस का हम लोग एक रिंग कंसिडर करते थे, है ना। तो इस रिंग की वजह से रिंग का चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑफ द रिंग, चार्ज ऑफ द एलिमेंटल रिंग, ये मैं इतना बार सिखा चुका हूं, सबको आना चाहिए। एलिमेंटल रिंग डायरेक्ट लिखूंगा, डी क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, सिग्मा इंटू 2πx इंटू डी एक्स। कैसे आया, प्राण नहीं निकल गया होगा आधे लोगों का, प्राण कैसे निकल गया ना, रिंग को काट दो तो ये सीधा बन जाएगा, ऐसे सीधा बन जाएगा, तो उसका थिकनेस कितना बन जाएगा dx, और टोटल लेंथ कितना बन जाएगा, रेडियस x था तो टोटल लेंथ बन जाएगा 2πx, और इसका सिग्मा गिवन होगा, सिग्मा किसका, डिस्क का, क्योंकि डिस्क मतलब सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, जब भी सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम उसके लिए क्या डिफाइन करते हैं, सिग्मा डिफाइन करते हैं। तो ये हो गया सिग्मा, आ गया सिग्मा, कैलकुलेट, ये डी क्यू का वैल्यू हो गया। अगर डी क्यू का वैल्यू हो गया, देयरफॉर पोटेंशियल ड्यू टू द एलिमेंटल रिंग, ड्यू टू द एलिमेंटल रिंग, जो हम लोग रिंग कंसिडर किए हैं उस रिंग की वजह से जो छोटा सा पोटेंशियल क्रिएट हो रहा होगा dB, फॉर्मूला क्या था, k dq बाई रूट ओवर ऑफ, ये काम करो x नहीं स्मॉल r कर दो इसको, है ना, इसको स्मॉल r कर देते हैं, स्मॉल r, तो कितना था, रेडियस का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर, ये हो गया dV। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए टोटल, क्या चाहिए, टोटल, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इंटीग्रेशन ऑफ dV, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू डी क्यू, डी क्यू का वैल्यू लिख दो, सिग्मा 2πx dx बाई नीचे रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वेरिएबल कौन है, x, और x का वैल्यू कहां से, 0 से रेडियस कैपिटल R तक। अब फिर से इस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करना मैंने सिखाया था, क्या मानो इस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, याद है कुछ, ऐसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए क्या सिखाया था कि अज्यूम एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी हो गया तो इधर आएगा 2x dx, डिफरेंशिएट किया तो इस साइड आएगा dt, तो क्या मैं x से dx के बदले, दिस इंप्लाइज x से dx के बदले क्या लिख सकता हूं, dt बाई 2, तो ऊपर है हमारा x से dx, उसके बदले dt बाई 2 लिखूंगा और एक्स स्क्वायर के बदले t लिखूंगा, फिर इसको सॉल्व करूंगा तो इंटीग्रेशन सॉल्व करके आएगा। मैं इसीलिए नहीं कर रहा हूं सॉल्व क्योंकि सेम टू सेम इंटीग्रेशन मैं एक बार आपके लिए करवाया हूं, कब याद है, जब हम रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे तो मैं सिमिलर एक इंटीग्रेशन आपको वहां पे सॉल्व करवाया था, पूरा डिट्टो इंटीग्रेशन। इस तरह का एक इंटीग्रेशन हम लोग सॉल्व किए थे सेम टू सेम, जब रिंग मतलब डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए थे तो भी किए थे इस तरह से, है ना, डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते टाइम भी सेम इंटीग्रेशन, पोटेंशियल टैग करते टाइम भी सेम इंटीग्रेशन। तो इस तरह से आपको डिस्क का भी वजह से उसके एक्सिस के ऊपर कितना पोटेंशियल आएगा वो भी कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं, कोई डिफिकल्ट की बात ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा पोटेंशियल वाला सेक्शन, जिसमें हम लोग अलग अलग पोटेंशियल, पहले देखो पोटेंशियल क्या होता है पढ़ लिए, पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पढ़ लिए,
पॉइंट चार्ज का पढ़ लिए, उसका ग्राफ पढ़ लिए, उसके वजह से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए, फिर पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल को कैसे रिलेट करते हैं वो पढ़ लिए। समझ लो, ये पूरा मतलब एक सेक्शन हमारा पोटेंशियल एनर्जी वाला अलग सा सेक्शन, ये पोटेंशियल वाला अलग सा सेक्शन, ठीक है। और ये पोटेंशियल वाला सेक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, खाली हमारा 2 और टॉपिक इसके अंदर बचा है। एक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, और दूसरा है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। जब ये 2 टॉपिक खत्म तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी खत्म, हम लोग डाइपोल स्टार्ट करेंगे, वो और एक नया टॉपिक है इसी के अंदर, बट एक नया टॉपिक। मतलब ये सब बेसिक है, समझ रहे हो। फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल, ये 4 तुम्हारे बेसिक चीजें। अगर आगे जाके हम जो भी पढ़ेंगे उसके अंदर ये चारों का ही काम चलता रहेगा। फोर्स कितना आ रहा है बताओ, पोटेंशियल कितना आ रहा है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है बताओ, यहाँ पे क्यों 0 हो जाता है, वहां पे क्यों ज्यादा हो जाता है, वहां पे क्यों कम, यही सब चलेगा आगे जाके। बट बातें इन्हीं 4 चीजों के ऊपर ही होगा, इसीलिए सबसे ज्यादा टाइम ये 4 चीज पढ़ाने में ही स्पेंड किया जाता है, ताकि पूरा मतलब कमाल के आइडिया आए आपके दिमाग में, तब जाके कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है मेरी बात। तो ये सेक्शन को हम लोग आज यहीं पे खत्म कर देंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। क्लियर है। तो आज की क्लास को फिर यहीं पे खत्म करते हैं।